गुरु भगवान की। धर्म बड़ा होता कि लक्ष्मी बड़ी होती। कहानी के शीर्षक का आटाई धर्म श्रेष्ठ होता कि लक्ष्मी श्रेष्ठ होती। तोहरे सबके बहुत बड़ा नाज यह कि हमारे इतना पैसा कौड़ी बा, हमारे इतना धन बा, हमारे इतना बिल्डिंग महला बा। तो आज से सुन लिया कि धन श्रेष्ठ होता कि धर्म श्रेष्ठ होता। ध्यान से सुने। तो एक बार धर्म में और लक्ष्मी में शर्त लगी। लक्ष्मी कहा हम चाहे जे का अमीर बनाए दे और चाहे जे का दलिद्र बनाए दे। तो धर्म कहा है कि जौन है कि धर्म श्रेष्ठ होता, जौन है कि बहुत ओका दे है धर्म कर्म न करे तो जौन है कि सब ओकर बेकार हो जाए। बहुत धन लक्ष्मी आ धर्म कर्म ना धर्म नहीं करत मनाई। विवाद बड़ा लक्ष्मी कहा हम श्रेष्ठ, लेकिन धर्म कहा देव लोग से सब दोनों जने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहन ऐसा है भैया, यह समय एकर निर्णय मृतलोक में चला जा राजा विक्रमादित्य। कहानी कहाँ गया? वह समय के पौराणिक कथा या जहाँ राजा विक्रमादित्य का समय गया। तो कहन जा तू लोग मृतलोक में राजा विक्रमादित्य से इस सवाल पूछा। तो राजा विक्रमादित्य बहुत ज्ञानी बहुत न्यायी राजा। अब धर्म सत्य धर्म और लक्ष्मी दोनों राजा विक्रमादित्य के दरबार में आई गए। राजा विक्रमादित्य के दरबार लगी रही। लक्ष्मी के देखें धर्म के देखें तो राजा विक्रमादित्य दोनों जने के प्रणाम करें। कहन बताओ देवता लोग कैसे लक्ष्मी तुम्हार आवागमन कैसे बाबा। लक्ष्मी सबसे पहले खड़ी हो गई। कहन विक्रमादित्य न्याय तू सत्य सत्य बोला। दुनिया में धन का कीमत बा कि धर्म का कीमत बा? यहाँ संसार में धन सबसे बड़ा है कि धर्म बड़ा है? लक्ष्मी बड़ी है, धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है? धर्म कहन महाराज सोच समझ के उत्तर दे। लक्ष्मी खड़ी है लेकिन राजा विक्रमादित्य डरे नहीं, सत्य सत्य कह देहन। जहां धर्म लक्ष्मी बहुचेरी और लक्ष्मी यहाँ धर्म का चेरी। कहन धर्म बड़ा होता लक्ष्मी धन रुपया नहीं बड़ा हो। ध्यान रखे रहे तू लोग धन रुपया पर नाज जी करे। ये धर्म का काम आटा, ये सबसे बड़ी चीज धर्म होता। ये तने तो लक्ष्मी नाराज हो गई। कहन विक्रमादित्य आज से हम तुहार देख ले, आज से तुहार सारी संपत्ति सारा धन वैभव हम सब नष्ट भ्रष्ट कर देते ही। कहन कुछ भी करा लेकिन धर्म का स्थान बड़ा होता। वही दिन से वही घड़ी से लक्ष्मी रूठ ही गई विक्रमादित्य के ऊपर। सारा धन वैभव विक्रमादित्य का जवन है कि सब छीन लिहिन। ध्यान रखा कबो को बुजुर्ग लोग कहा थी विक्रमा के ऊपर विपत पड़ी तो भूजी मछली जल में पड़ी। उनका खाई का नहीं मिलत रहा। एक बार कुछ लोग मछली मार के तालाब के किनारे रहे। विक्रमादित्य खाए बरे उनका राज्य सब लक्ष्मी लेन खाई कई अन्न नहीं जुटत रहा। तो लड़कन तालाब मछली मारत रहा। तो ओन्हन से कहन मछरिया दे। ओन्हन मछली भूजे रहा। राजा विक्रमादित्य का कहन अच्छा ले। विक्रमादित्य का जान निकलत रही भूख का मारा। जब भूजी मछली पाते पे उनके धरेन तो लक्ष्मी कहन अच्छा ले तू खाए ले। जब वो लगल सारी भूजी मछरिया कूद कूद चली गई पानी में। ध्यान दे कहानी सत्य हो कि झूठ, लेकिन दोस्तों कहानी से सीख है। राजा विक्रमादित्य कहन राजा विक्रमा के ऊपर विपत पड़ी तो भूजी मछली जल में पड़ी। दोस्तों विपत्ति
बनी के लाखों निसार होते हैं और बनी जो बिगड़ी तो दुश्मन हजार। तोहार बनी रही तो पूरी दुनिया पूछी दोस्तों, अगर तू अपन बिगाड़ देबे तो तोहका दुनिया में क्यों पूछे वाला। बिगड़े भाई न बिगड़े बंधु और बिगड़े बैल न रोपाई। विक्रमादित्य सोचेन कि अब हमका कुछ ना खाई के बा। विक्रम सुने रहे, विक्रम अपने बहिनी खिया गए। विक्रमादित्य का काम करें, अपने बहिनी के हिया गए तो बहिनिया का कहत बा। बहिनिया राजा खिया बियाही रही, राजा येऊ रहन। मंत्री लोग करे बहिनी के लगे गहन, कहन तोहरे खिया विक्रमादित्य आवत हाँ। कहन कैसे आवत हाँ, कहन उनके पास एक घोड़ा एक तलवार, बाकी उनकर स्थिति बड़ी गई गुजरी फटा पुरान, ऐसे ऐसे जौन है कि माछी सूंघ ले तो उनकर कपड़ा मर जाए, ऐसी स्थिति बा। बहिनिया कहेस कहेस ऐसा है, मंत्री लोग का कहे उनका घोड़सवार में स्थान दे, दुआरे ना जहाँ घोड़ा ओड़ा बांधा जात है। देख ले दोस्तों, तोहार बनी रहे तो भाई पूछी, बहनी पूछी, संसार पूछी, बाकी तोहार बिगड़ गए। जब राजा विक्रमादित्य के नाई बहन पूछे तो जवान है कि आज संसार में क्या के पूछी, ऐसी सीख ली है दोस्त। वहीं घोड़सवार में राजा विक्रमादित्य का रखा गया। तो विक्रमादित्य जब अपने बहिनी से याचना करें, जब उन कहें बहन हमरे बहुत भूख लगी बा, तो बहिनिया का करत बा, कह भैया अबे तब बना नाही न, और जौन है कि बासी रोटी सूखी रोटी बा, कहें जौन हो तौन जौन है कि का है तोरे घरे में ले जाओ, हमरे भूख मारा मारा तही। बहिन बासी रोटी लाई गए विक्रमादित्य के देते। देख लिया तू लोग के बहिन होगा के होगा, लेकिन ध्यान रखा के ऊपर विपत्ति पड़ी तो ऐसा सलूट क्यों जी अपने भाई के साथ ही करे, जैसे विक्रमादित्य को बहिन सलूट करे से बासी रोटी भाई के देत बा। विक्रमादित्य के जवन है कि ऐसे कलेजा पसीज के बा, कहन हे प्रभु आज हमारे ऊपर इतनी विपत्ति इतनी मुसीबत पड़ी बा कि बहिनी खिया हम राजा रहे, बहिन हमका सूखी रोटी देत बा। रोवई लागिन विक्रमादित्य, आंस चुवई लाग, कहन अगर हम सत्य पे हो व धर्म पे हो तो धरती माँ तू फाड़ जा और हमी रोटी तोहका सौंपत ही, वक्त जरूरत आई तो हम तोसी मांगब तो तू हमका दे दी। रोटी खाए नहीं विक्रमादित्य, रोटी खाए ना, धरती के कह देन, धरती फट गए, बासी रोटी वही धरती के दे देन विक्रमादित्य। विक्रमादित्य चल देहन बिना खाए पिए। तो सोचन की मुसीबत में अब के करे लगे जाई, तो हर आदमी के एक आख मित्र हो थे, कबों को मित्र साथ दे थे। तो सोचन कि हमका अगले नगर में एक हमार खास मित्र हैं, वह मित्र के पास जाई। मित्र देखे तो राजा विक्रमादित्य हालत उनकर घोड़ा तलवार रहा है, लेकिन फटे पुराने लिबास में, साथी रहा, साथी के बर्ताव करे, उनका घरे रखे, लेकिन मेहररुआ जवन है कि कुछ 3 महीना ही रहा है। वो कहन भाई हमका भोजन कराओ, हमार भूख से जान जात, हम 7 दिन होई कि कहूँ खाना नहीं मिलत, ऐसी विपत्त पड़ी है कि भूजी मछली कूद कूद जल में चली जाता। विक्रमादित्य अपने औरत का कहन तुरंत भोजन लैया, लेकिन लक्ष्मी कहत यहाँ कि देखी तो तू कितना उ करत, हम तोहका जौन है कि का मुसीबत तोहरे सामने डलाई थे। और जब विक्रमादित्य के सामने भोजन आई तो वह जौन भाई के औरत रहा, वहीं खूंटी में आपन 9 लखा हार टांगे रहा। खूंटी में जब एक कवर उठाए के मुँह में डाला था तो खूंटिया हरवई ली शुरू कर दे। अब विक्रमादित्य हुआ से देखा था कि खूंटी हार लीलत, फिर दूसरा कवर
खाएन, फिर हार और अंदर खूंटी ली ले जात बा, फिर खात हैं। कहें जाए अगर चाहे जवन इल्ज़ाम लागी, चोरी के इल्ज़ाम लागी, लेकिन बिना खाए तो हम मर जा, हम जब आपका तृप्ति न देखा तो है विक्रमादित्य कि अब वहीं हार के चोरी, नौलखा हार के चोरी लग जाए, लेकिन भूख एक ऐसी चीज होता कि उस सारे अपमान का सहाय के लिए तैयार होता। भूख दुनिया में बड़ी कीमती चीज है। भूख ध्यान से सुना, भूख इतनी कीमती चीज होता। एक लड़का फौज में रहा, ध्यान से समझे, थोड़ा सा कहानी से बता देते हैं, ये कहानी ही ब्रेक रखे रहे। एक लड़का फौज में रहा, ओकर महतारी अकेले औलाद रही, लेकिन वो लड़ते लड़ते कई दिन ओका गुजर गया। वो अपने महतारी के संदेश दे कि महतारी बहुत भीषण युद्ध में आई, एक बार तो होका देखा आवत चाहत ही। वो महतारी ओसी मिले के लिए ओकरे पास गई, लेकिन सैनिक लोग का काम करें, ओका देखें तो करे महतारी के मार दे। तो ओकर महतारी जहाँ झाड़ी में गिरी, जहाँ झाड़ी में गिरी रहा, वहाँ लड़का आए, इतना भूख से पीड़ित रहा कि एक बैर फरी रहा, लेकिन वो बैरी पर पहुँच न पावत रहा। लेकिन भूख दोस्तों इतनी कीमती होता, वो महतारी के छाती पे चढ़ा, मरे के बाद भूख इतनी कीमत होता कि मरी हुई महतारी के छाती पे चढ़ा, चढ़ के तब पहुँचा, तब बैर तोड़ के डार पकड़े से लटकाए, तब डार से जवन है कि बैर तोड़ तोड़ तब खाए से मरी हुई महतारी के दाह संस्कार ना कह पाए। जो ने फौज में रहा, वो मरी हुई लाश के छाती पे चढ़ के डार ओनाई के बैर तोड़ के तब खाए। दोस्त भूख इतनी बड़ी कीमती चीज होती, भूख का इतना महत्व होता। दरवाजे दोस्त अगर क्यों भूख भोजन मांगी, सब चीज़ी बरे लौटाई दी है, लेकिन दोस्तों भोजन बरे अगर कौनो संत महात्मा गरीब दुखिया के तो से अगर भोजन मांगी तो भोजन बरे तो कभू इनकार जी करे। भूख दुनिया में बहुत कीमती होती। ठीक ऐसे राजा विक्रमा के ऊपर जब विपत्त पड़ी तो जवन है कि जब वो खात है तो खूंटी जवन है कि लीले जात बहार, लेकिन भूख के मारा भोजन खाते खाते पूरा भोजन खाए, जैसा तो खा जाए खूंटी लीलत लीलत चली जात। जब पूरा भोजन कैलेहन तो पूरा नौलखा हार खूंटी निगल ही गई। तब जवन मित्र का देख ले, बिगड़े भाई ने बिगड़े बंधु, बिगड़े बैल ने रोपई कंद। वो मित्र जवन आए कि जो है कहन भैया चला तृप्ति तो हो ही गई, लेकिन मेहररुआ कहत बा जौने कच्छ में बैठा रहा, यही खूंटी में हम नौलखा हार रखे रहे, हमार नौलखा हार का भाई ये नहीं चुराए, इनके सिवा क्यों नहीं चुरा सके। चोरी के इल्जाम लगाए के कहे तुरंत राजा विक्रमादित्य का अब अपने किया एक टाइम तो भोजन दे दे, लेकिन हटाई दे, ऐसे चोर चंडाल के साथ करे की जरूरत नहीं, हटाओ यहाँ से भगावा। अब राजा विक्रमादित्य करें तो का करे, वो जवन है कि हटाई दीन, वहाँ राज्य से निकाल देहन। ओकरे बाद में निकाली नहीं देहन, वो मेहरारू इतना नाटक करे कि हमार हार रही, राजा के पास संदेश भेजवाए। राजा विक्रमादित्य के बोलवाई के कहन तू नौलखा हार या तो ये कर दे। ओकरे मनसेदू से कहन हार रखी रे, कहन हार रखी रे, कहाँ गई कैसे गई जो नहीं का पता। राजा वो औरत जो मित्र के औरत रही, राजा दरबार में गए, कहन जौने हाथ से लक्ष्मी कहें देखी तो तू धर्म और सत्य पे कितना चला था, हम दूसरे के मूड़ी पे बैठ के तोहार हम जो है कि अनर्गल करवाए दी। राजा आदेश दे देहन कि इनकर दोनों हाथ दोनों पैर काट लीजिए।
और काट के विक्रमादित्य का चौराहे पर रख दीन जाए। अब राजा देखा लक्ष्मी रूठ गई यहाँ। राजा नौकर से जो है कि अपने दूत से उनकर दोनों हाथ दोनों पैर कटवाए देहन, चौराहा बधाई देहन। अब चौराहा पे ऐसे जो क्यों मांगत है न हाथ है न पैर है, दुनों कटाया है, क्यों से खाए कहन अब तो का हम हाथ न देव कि तू खाई सकबे, क्यों से मांगत है तो कहते भैया खियाई दे पियाई दे हमका जवन है, क्यों भोजन क्यों खियावे वाला तैयार ना है। लेकिन ध्यान रखा दोस्तों, एक ग्वाला एक हीरे का लड़का वही मार्ग से माठा बेचे जाता रहा, दही घी ये सब बेचे के ओकर काम रहा। ओकर मेटकी देखें विक्रमादित्य तो कहन हाँ तनाई ने आवाज तो बा, कहन भैया हमका मेटिया में पानी ले हुआ तो पिया देते। वो कहन भैया हम दही मट्ठा बेची थे पानी न, कहन भाई प्यास के मारा हमार जीव निकरत बाटे जो है हमका पानी पिया देते। तो लोग कभों कभों दया दृष्टि आई जात। वहाँ है हीरे के लड़का के ग्वाला के तो कुछ दया लगी। जब ओका दया लगी तो वो जवन है कि का काम करे मेटकी वहीं धाई दे उनके सामने गवा बम्बा से अपने कमंडल से पानी लिया अपने हाथे पियाई दे। भाई हाथ ना ने अपने हाथे वो हीरे का लड़का पियाई दे। पियाए के बाद और कुछ तृप्ति भाई विक्रमादित्य सत्य और धर्म पे रहे। अब वो घी बेचे के लिए गा केतना घी बेचत बा, लेकिन ओकरे मेटिया का घी चुकता सुबह से शाम बहुत घी बेच जाए, ओकर पैसा भर गया जेबा, लेकिन घी ओतने का ओतना ओकर घी चुकतन। ध्यान रख के रहा केहू अपाहिज केहू के अंदर दैवी शक्तियाँ होत है। विक्रमादित्य के अंदर दैवी शक्ति जे सत्य और धर्म पर रहा तो दोस्त उसके अंदर दैवी शक्ति अपने आप प्रवेश कई जाती। तब वो लौटत बत भाड़ा का भाड़ा घी इतना बेचे ओकरे बाद हमार घी ना इतना पैसा हो गए। यार हो न हो यही के सामने हम आदमी के सामने अपन मेटी धरे रहे, या आज दिन में हम कौनो पुण्य काम नहीं के, लेकिन एक कमंडल जल पिलाए हम। हो न हो कौनो ई देव पुरुष आटे ओकरे मन में श्रद्धा जगी, लौटा घी लेके फिर मेटकी लौटानी। सोचत बा हमारे एक औलाद ना, वहाँ ग्वाला के एक औलाद ना आई रहा। चलित ही कलाई चलित का हमका तो लागत वे कि कोनो महान पुरुष के आत्मा आटे। गा लौटानी वो करे लगे। कहा भैया एक याचना करी मनबे, कहन बतावा, कहन हमारे एक औलाद ना आई ने, और आज तू हमार मेटी छू लिया तोरे सामने हम एक कमंडल पानी पिया, आज जितना घी बेचे उतना पैसा भो, लेकिन घी हमार चुकबन, फिर बेच दे फिर उतना हो जाए, फिर बेच दे फिर उतना हो जाए। तू ऐसा करता हमारे एक औलाद ना हमारे घरे चलते। अरे कहना बेसी अच्छा का बात यहाँ हमका वैसे हाथ गोड़ नान के यहाँ पूछे वाला है, लेकिन चला तो ऊ कान्हे पे ग्वाला का बैठाएस अपन मेटी मूड़े पे धारे, ओका कान्हे पे भाई गोड़े हाथ नान विक्रमादित्य के कान्हे पे बैठाए को करे घरेगा। तो जवन राजा हाथ कटवाए रहा है वहाँ नगर, वही नगर के ग्वाला रहा है। ओकर लड़की बड़ी सत्यवती रहा है। जब दिन डूबई उ दीपक अलार्म गावे आलाप भराई। जब दिन बुड़े तो आलाप भराई तो सब दीपक जो पूरे नगर के घरे घरे के दिया जल जाए, बिना के माचिस तीली के। वो करे इतना सत्य रहा राजा के बिटिया के आलाप भराई, सिर्फ आलाप भराई और पूरे घरे घरे दिया जलई लागे। और जब खाई पी के 10 बजे रात सब सोवई जाए लागे, तो फिर वो आलाप जवन आई भरे तो सब दिया बुती जाए। तो ई घटना जवन आई कि ग्वालों के हिया भाई
ग्वाला खिया दिया अपने जल गया। तो पूछा तहाँ विक्रमादित्य, अब वो का बाप माना तहाँ कि पिताश्री ये बिना जलाए दिया कैसे जल गया। कहनु राजा के बिटिया इतनी सत्यवतिया, जब वो अलाप भरत दिया जल जाता और फिर अलाप भरा था तो 10 बजे रात सब दिया बुझ जाता। कहें इतनी सत्यवादी में, तो कहें ना, तो कहें राजा विक्रमादित्य हमहू तो सत्य धर्म पे आई ओ अलाप भरेन, तो जितना दिया बुझा रहा पूरे नगर के सब दिया जाली के फिर से। कहन पिताजी देखा हमहू अलाप भराई जानी था और देखा पूरा दिया जल गए। कहन बेटवा तोहरे अंदर तो बड़ी शक्ति है। कहन पिताश्री अब हाथ गोड़ कटा है लेकिन हम सत्य और धर्म पे तो चली थे, ये पे तो हमारे भगवान साथ देती। ओ करे बाद में उ ग्वाला फिर बेचे जाए ओकर कभाऊ घी चुकबाई न करे। जब फिर दिया जल गया तो वो लड़की राजा का सोचत बा कि यह नगर में विक्रमादित्य के सिवा तो क्यों दिया जलाई ना सकत, यह पूरे नगर में शायद आ कहूँ विक्रमादित्य बा। विक्रमादित्य बा कहूँ कि क्यों के अलाप जले दूसरे नगर का राजा अटन विक्रमादित्य, लेकिन यह नगर में कहाँ बा वो विक्रमादित्य बिना वो करे अलाप से दिया जल सकत और क्यों के अलाप से दिया। वो लड़की बात जान गई। राजा ओकरे बाद ओकर स्वयंवर करे, ओकरे दिमाग में रहा कि हम शादी विक्रमादित्य से करब और क्यों से न करब। जब स्वयंवर रचा गवा तो वहाँ स्वयंवर में राजा वहाँ ग्वाला का कहन हमका 100 घड़ा घी चाहिए, स्वागत में सब पूरी छनी सब चीज व्यवस्था 100 घड़ा। तो डर का मारा तो ग्वाला हाथ काई ले आज तो अपने बेटवा से कहला कि कल राजा खिया स्वयंवर है बिटिया का, बड़ी धूमधाम से शादी हुई, 100 घड़ा घी मंगाए यहाँ। कहन पिताश्री तू चिंता जी करा, तू 1 घड़ा घी हमरे आगे धाई दे, उस 100 घड़ा दे के हमार जिम्मेदारी। रात भर में हम तो का 100 घड़ा जा राजा से कह दे कि सवेरे अपन जो ना कि बग्घी भेज दही गाड़ी बैलगाड़ी 100 घड़ा घी मिल जाए। तू 1 घड़ा घी हमरे सामने धाई कि तू जा सोवा बस। अब भैया 1 घड़ा घी धाई देहन, वो अपने सत्य पे अपने धर्म से रात भरे में विक्रमादित्य कहना अगर हम धर्म पे हो या सत्य पे हो तो 100 घड़ा घी हो जाए। 100 घड़ा घी हो गया। राजा सवेरे बग्घी से इनके खिया से मंगवाए गए। तो लड़की पूछत ये घी 100 घड़ा कहाँ से आए। कहन ग्वाला खिया से अहिरे के जो लड़का बा। लड़की सोचत बा कि हो न हो 100 घड़ा घी के दे सकत है, हो न हो विक्रमादित्य करे खिया बा। जब जवन है कि स्वयंवर भावा तो विक्रमादित्य अपने पिता से कहा तो पिताजी स्वयंवर दिखावे हमहू के लिए आई चला। कहन बेटवा तोहरे हाथ नाइन गोड़ नाइन, कहन तू ले चला। हम कहे कि कोने तो बैठा सकत है, आखिर हम देखा तू तोहार बात माने कि हम 100 घड़ा घी कह दे तो तू हमार बात नहीं माना था। अच्छा कहन बेटवा चला ठीक बा, काने में बैठा। काने में बैठे 100 घड़ा घी चला गया, स्वयंवर रचा गया। लड़की के गले में जयमाल दीन गया। सारे देश के राजा महाराजा सब बा, लेकिन लड़की देखा तो कि विक्रमादित्य में कहूँ दिखाता ही नहीं ने। लेकिन ओकर निगाह बा कि विक्रमादित्य बात ही नगर में, और बात जान को कह आवे चाहिए। तब तक ग्वाला कंधे पर से अब वो लड़की जयमाल लाई के जौन है देखत बा, लेकिन जब ओकर निगाह विक्रमादित्य के ऊपर पड़ी तो लड़की के अंतःकरण जान के विक्रमादित्य है। ओकरे बाद ओकर लाई गए ओकर पिता के कोने में बैठाई दे। सब लड़की जयमाल लाई के टहरत बा सबके पास, लेकिन जब कोने में विक्रमादित्य जहाँ बैठाए ओकर तेज, ओकर तपस्या, ओकर नजर देख के वो लड़की पहचान गई। वो लड़की गई जयमाल पहनाई दे।
सब राजा नाराज हो गए, ओकर बाप नाराज हो गए कि जौने लड़का का हाथ गोड़ कटवावा गवा ओ कई जयमाल डाल दे। सब नाराज हो गए एक कैती से। लेकिन फिर भी वहाँ का परंपरा रही कि जौने लड़की जेकरे घरे में जयमाल डाल दे, चाहे कोढ़ी हो, चाहे कलंदर हो, चाहे अपंग हो, शादी वही से हो। लड़की का हम शादी ही से करब, कहन अरे करे हाथ गोड़ ना, कहन हम हाथ गोड़ बनब, लेकिन हम शादी ही से करब। ध्यान रखे दोस्तों, जेका जिंदगी में बर चुन ले है तो ओकरे लिए अपन सर्वस्व न्यौछावर करे के तैयार रहे। ओकरे साथे शादी हो गई। अब लड़की ओका कान्हे पर बैठाए, ग्वाला का कहे पिताश्री चला अपने घरे, कहाँ तुम्हार घर बा चला। लड़की कान्हे पर बैठाए ऊ राजा का विक्रमादित्य का कान्हे पर बैठाए के जवन है कि लग गई। बातचीत भर लड़की पूछा था कि विक्रमादित्य तू ही ने? कहन हाँ। कहन लेकिन अभी हाथ गोड़ कहन तोहार बाप तो कटवाई देन। कहन फिर होई कैसे? कहन एक चीज करा, जा तोहार पिताजी हमार घोड़ा और हमार तलवार ले ले है यहाँ और घोड़सवारी में बांधा है। वो हमार घोड़ा धर्म या वो सत्य का तलवार है और धर्म, अगर वो हमारे लगे आ जाई, हमार घोड़ा धर्म और सत्य आटे, तलवार सत्य और घोड़ा धर्म, अगर वो हमारे लगे आ जाए तो हमारे हाथ पांव फिर हो जाए। जा तू अपने पिता से कह दे कि यह घोड़ा यह तलवार दे दे। कहन लेकिन वो घोड़ा जल्दी क्यों को पकड़ाई न दे, जबरदस्ती बांधा घोड़सवारी में वो करे लगे, ऊपर क्यों सवारी कर नहीं सकत, ओका क्यों छुई नहीं सकत। कहन तब वो हमरे साथे आई कैसे? वो कान्हे पे एक रुमाल विक्रमादित्य धरे रहा। आपन रुमाल का काम करें, आपन रुमाल अपने औरत के दें। कहन जा यह रुमाल घोड़ा के सामने ऐसे हिलाई दे, हमार घोड़ा पहचान जाए, हमार घोड़ा पहचान जाए हमार रुमाल। तो तब तू ओका छूबू, रुमाल तू ले रहू, ओका दिखाई दू, नज़र से देख दे तो तोहरे साथे का तो ऊपर सवारी कैले, तोहरे साथे चला आई जौन है को बोली नहीं। वो रुमाल लाई के गई अपने पिता से, अपने भाई से, अपने भौजाई से, कहे कस दलिद्र के हियाँ गऊ आ जाई मांगे आई है तू जौन है। भौजाई बोली थी, बोली बोलत हाँ। मातारी के पास गई, कहे माता पिता केवल एक चीज दे दे, जीवन में कब हम मांगे, केवल वही घोड़ा जवन बा और वही तलवार जवन ओकर राजा का काटे, वहाँ आदमी का काटे रहे। कहन जाए इससे कौनो काम ही ना नहीं, वैसे घोड़सवारी मुता पात मचावत मार उछल कूद करत, केहू को बस करना रहता लई जा, अगर तो कही है जरूरत बा तो लई जा। जब घोड़ा के पास का तुम्हार चमके चुमके हाथ ले तो जल्दी से जवन है कि वो लड़की वो रुमाल घोड़ा का दिखाई दे। घोड़ा देखता ही मानते चीन के कि रुमाल विक्रमादित्य का, ये रुमाल विक्रमादित्य का, शायद एक का पता है कि विक्रमादित्य कहाँ है, एक साथे हमका चला जाए चाहिए। वो शांत हो के घोड़ा तलवार पिता देश और गाय जवन है कि घोड़ा एकदम शांत। लड़की तलवार लेस और घोड़ा पे बैठी और चल देस वहाँ ग्वाला के हियाँ। जब हुआ गा, जब वो राजा जो ना घोड़ा और तलवार दोनों उनके पास देहेस, जैसे वो जो ना कि तलवार और घोड़ा हाथ जो ना कि उनके लगे छुआवत बा लगाम, वैसे इनकर हाथ इनकर पैर पुनः राजा की तरह हो गया। तो वो लड़की पूछत भी भाग कैसे? कहे नहीं हमार घोड़ा धर्म आटाए और तलवार हमार सत्य आटाए। जे आदमी धर्म या उस सत्य पे रहा था वो का दुनिया में क्यों बाल बांका नहीं कह सकता। वो करे बाद में तब पुनः राजा हो गया, उनके पास सब कुछ संपन्न हो गया। तब वही कहें कि जहाँ सत्य, जहाँ धर्म, लक्ष्मी बहुतेरी
और लक्ष्मी यहाँ आई और सत्य और धर्म की चेरी। तब जौन है कि न्याय की नहीं गया। तो सप्तमी जब लक्ष्मी जो है इनकर हाथ पांव देखिन तो सत्य और लक्ष्मी दोनों इनके पास धर्म सत्य तो रहबई बा। लक्ष्मी आइन नतमस्तक हो गए राजा के पास, कहें राजा साहब मान ले। तो जो सत्य धर्म रहा खड़ा हो गए, कहें देखा लक्ष्मी श्रेष्ठ होता कि धर्म श्रेष्ठ होता। जिंदगी में जे मनुष्य अपने धर्म पे और सत्य पे रहे, लक्ष्मी कितना उपाय करें लक्ष्मी की तू दुर्यावत रहबे, अगर सत्य धर्म पे रहबे तो लक्ष्मी अपने आप। जहाँ सत्य लक्ष्मी बहुतेरी, और जो है कि लक्ष्मी यहाँ सत्य धर्म की चेरी। चेरी माने नौकरानी यहाँ। तो दोस्तों ध्यान से कहानी कहा कि शीर्षक किया कि तू लोग जीवन में सत्य बोला, सत्य पे चला और अपने धर्म पर धर्म के अनुचित जी करे। ध्यान रखा दान दया धर्म मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है। एक धर्म का और सत्य का जिंदगी में ना छोड़बा तो जान लिया तो का कामयाबी अपने यहाँ। सारा धन वैभव सब कुछ राजा विक्रमादित्य की तरह सब कुछ हासिल हो जाए। लक्ष्मी पुनः होकर राज्य दे दीन, पुनः राजा अपने जो है को रानी के साथ अपने राज्य में चला गए। सारा चीज धन वैभव सब हो गया। जे सत्य पे और धर्म पे रहा था वो का सब कुछ हासिल हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए आज के आनंद की। हर हर महादेव।